हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। तो उसके लिए ना जो पीनट्स हैं उनको मैं फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। तो ये थोड़े से फ्राई हो जाते हैं ना एकदम ब्राउन ब्राउन से, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बिना है ना जो मूंगफली होती है ना उसके मुझे साबूदाना की खिचड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट डिशेज़ में से एक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी होती है। अगर इसको खा लिया ना तो फिर का लंच तो हम लोग करेंगे ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत हैवी होती है ये। तो यहाँ पर बस मैंने मूंगफली को भून लिया, अच्छे से ब्राउन कर लिया। उसके बाद मैंने आलू कट करके रखे थे, एकदम पतले पतले से आलू काटते हैं, और उनको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। एकदम क्रिस्पी से हो जाएंगे आलू, तब तक आपको भून लेना है। और मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च भी डाल दी है, उनको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी ऑयल के अंदर। और आलू आपके बिल्कुल अच्छे से कटने लगे, पक जाए ना, तब तक आपको इसे पकाना होता है। और बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना होता, लेकिन हल्के से क्रिस्पी जैसे हो जाने चाहिए। और जब आलू वगैरह अच्छे से हो जाएंगे, उसके बाद जो साबूदाना मैंने रात को भिगो कर रखे थे, रात अगर खिचड़ी बनाओ तो साबूदाना रात को भिगो कर रखो तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर दिए। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच के करीबन, क्योंकि ये थोड़ी सी स्पाइसी हो ना तो अच्छी लगती है। और आप चाहें, अगर आपको मूंगफली ऐसे नहीं पसंद है तो आप पीस कर भी डाल सकते हो। उससे क्या है कि आपकी खिचड़ी बहुत खिली खिली सी बनेगी। लेकिन मुझे ना ये खिली वाली खिचड़ी नहीं अच्छी लगती, मुझे थोड़ी सी ये चिपचिपी सी होती है ना, वो अच्छी लगती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सादा नमक डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो सेंधा नमक आता है ना, जो व्रत में खाया जाता है, वो डालूंगी, क्योंकि इस नमक के बिना मुझे इसकी खिचड़ी में टेस्ट नहीं आता। मैं सिंपल नमक नहीं डालती हूँ। और उसके बाद बस यहाँ पर मेरी खिचड़ी बन के रेडी हो चुकी है, क्योंकि इसको बस 5-10 मिनट आपको पकाना होता है और ये बन के रेडी हो जाती है। और बस अब हम लोग यहाँ पे खिचड़ी इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर मैंने अरवी को थोड़ा सा बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो अरवी भी बॉईल हो चुकी है। तो इसकी मैं बनाऊंगी सब्जी, लेकिन मॉर्निंग में नहीं बनाऊंगी, शाम को बनाऊंगी। और क्यों शाम को बनाऊंगी वो आपको बाद में पता पड़ेगा। और बस यहाँ पर ये जो है नहीं, आप लोगों के लिए मैंने डिश लगाई है साबूदाना की खिचड़ी की, तो आप लोग खा लीजिए। पता है, मुझे देख कर ना दोबारा खाने का मन कर रहा है। वॉइस ओवर करते करते मुँह में ना पानी आ रहा है, तो मुझे अच्छी लगती है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। हाँ, डोंट माइंड। तो उसके बाद है ना फिर खिचड़ी वगैरह हमने कंप्लीट कर ली, बर्तन वगैरह सब कर दिए। फिर मेरे घर पे मेहमान आ गए, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे बनाया मैंगो शेक। तो मैंने थोड़ा डिफरेंट मैंगो शेक बना लेना है, जैसे हम बनाते हैं मिक्सी में या फिर ग्राइंडर से करके। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाली है आइसक्रीम, कोई भी फ्लेवर आप ले सकते हो। मैंने वनीला फ्लेवर रखा है, आपको जो फ्लेवर अच्छा लगे आप वो डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1-1 चम्मच आइसक्रीम डाल दी है, और जो भी ड्राई फ्रूट आपके घर पे हो आप वो डाल सकते हो। तो मेरे घर पे यहाँ पे थे कुछ पिस्ता, और मैंने किशमिश डाली थी, एंड काजू, बस इतने ड्राई फ्रूट थे तो मैंने थोड़े थोड़े डाल दिए। इससे क्या है कि गार्निशिंग भी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो गर्मियों में तो वैसे भी है ना, मन करता है कि सुबह शाम बस इसी तरह की ड्रिंक पीते रहें। तो आप लोग भी ऐसी ड्रिंक बनाइए, इन्जॉय करिए, क्योंकि समर्स हैं और समर में बहुत अच्छी लगती है इस तरह की ड्रिंक्स। और इतना सब कुछ खाने पीने के बाद ना फिर मैंने लंच नहीं बनाया था, डायरेक्ट मैं आपको डिनर में मिलूँगी अब, क्योंकि घर पे थोड़े गेस्ट भी आ गए थे तो मैं बिज़ी हो गई थी। और ये तो फिर फ़िलहाल गेस्ट के लिए है, मेरे लिए मैंने बाद में बनाया था। तो आप भी मेरे गेस्ट हो, आप लोग पहले एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद मैं गेस्ट को दूंगी और अपने लिए बनाऊंगी। तो आप लोग बताना कैसा बनाए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम शाम को डायरेक्ट। हेलो एवरीवन, पता है आज ना मेरे से समधी है ना, यानी जो मेरी भतीजी थी ना, जिठानी की लड़की, उसके जो ससुर जी है ना वो मेरे घर आए। और देखो मैं ना कैसे पर्दे में बैठी हूँ, ये पर्दा वो बैठे, देखो उनके पैर दिख रहे हैं आपको, जे दिख रहे हैं, जे के बगल में वो कॉफ़ी पी रहे हैं, दिखा आप लोगों को, वो बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं। फेस दिख गया ना आपको। तो कैसे पर्दे में बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सब है ना वो घूंघट वगैरह करती हैं, लेकिन मुझे तो इरिटेशन होती है। तो पहले मैंने पता है सुबह साड़ी पहनी, तो पंखा आ रहा है, ये पहले पंखा बंद हो जाएगा ना, उसके बाद पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। पहले ना मुझे खाली आपको दिखाना था, तो ये चले जाएंगे, मैं फैन ऑफ करूँगी, उसके बाद आपसे बात करूँगी, है ना। फिर तुमको बताऊँ, एक मैडम, पता मुझे आप लोगों को लाइव में यही बात बतानी थी। एक मैडम थी, अभी मैं जब बीमार हुई थी ना तभी की बात है, उसने मुझे इतना बुरा कमेंट किया ना, और वो कहीं और की नहीं थी, मेरे आसपास के यहीं कहीं गांव की है, यानी मेरा इसी जहाँ मैं रहती हूँ ना वहीं की है। उसने ये दिखा दिया कि उसकी औकात क्या है, उसको कैसी पैदाइश है, उसके माँ बाप ने उसको किस तरह के संस्कार दिए, कैसे पैदा किया, सब कुछ उसने मुझे आके अपने कमेंट में बता दिया।
ऊपर से बोलती है कि मैं तो अपने सास ससुर की सेवा करती हूँ। बोलने की तो तुझे रत्ती भर तमीज नहीं है कि एक औरत से कैसे बोलना चाहिए। और यहाँ आके मुझे अपने संस्कार दिखा रही थी कि मैं इतनी संस्कार वाली हूँ, तो आके मेरा संस्कार देख लो। इतनी गुस्सा आई मुझे उस पर। तो जिस भाषा में उसने मुझे कमेंट किया, मुझे आंसर दिया ना, फिर उसी भाषा में मैंने उसको कमेंट किया और आंसर दिया। उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मैं कहा कर ले, कितनी आईडी बनाएगी, मेरे को ब्लॉक करने में कुछ नहीं आता, बस एक क्लिक करना पड़ता है बस, और भाड़ में जाओ तुम। और वो मेरे घर के बारे में सबको जानती है, कोई होगी आसपास की होगी, क्योंकि यहाँ की आसपास की लड़कियाँ और सॉरी आसपास की जो कुछ औरतें हैं, ऐसा नहीं कि मैं सबको कह रही हूँ, कुछ औरतें ऐसी हैं ना कि जिनके पता है माँ बाप उनकी शादी पता है क्यों कर देते हैं कि जल्दी शादी कर दो, कहीं ये भाग ना जाए, नहीं तो माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा। और सास ससुर उनको बंदिश में इसलिए रखते हैं कि बंदिश में निकल गई तो ये, अगर बंदिश से बाहर निकल गई तो ये हमारा नाम खराब कर देंगी। तो वो उस टाइप की औरत थी, क्योंकि वो यहाँ की थी और मुझे पता है यहाँ की बहुएं, यहाँ कुछ बहुएं कैसी हैं, और मुझसे चिढ़ने आ रही है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ऐसे रहती है, तू ऐसे रहती। तेरे कसम का क्या ले रही हूँ, तेरे बाप का क्या ले रही हूँ। मेरा आदमी मुझे ऐसे रखता है, मेरे आदमी को पसंद है, तो तेरे किस चीज़ की मिर्ची लग रही है। तू अपने आदमी, जैसा तेरे आदमी को पसंद हो वैसे तू रहे, जैसे मेरे आदमी को पसंद है वैसे मैं रहती हूँ, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तेरे घर की बहू नहीं हूँ मैं, तेरे खानदान की मैं हूँ नहीं, कुछ नहीं हूँ। आप लोग सच बताना, मैं उसकी तो लगती नहीं हूँ कुछ भी, फिर उसकी किस चीज़ की मिर्ची लग रही है। मैं तो कभी किसी से कहना नहीं चाहती कि तू ऐसे रहे, तू वैसे रहे। कभी आज तक किसी को कमेंट नहीं किया, भैया उसकी लाइफ है, उसको जैसे रहना है वो वैसे रह रही है, तेरे क्यों मिर्ची लग रही है। और मिर्ची लग रही है तो तू तेरे घर बैठ, मेरा क्या गया। मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया और 50 बातें भी सुनाती मैंने तुझे कमेंट में, मेरा क्या गया। मेरी ना उस वक्त तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं बिल्कुल भी ना मेंटली डिस्टर्ब होना नहीं चाह रही थी, लेकिन कुछ लोग ना ऐसा मानते नहीं है, और उनको जब तक जवाब ना दो ना उनकी भाषा में, तब तक उनको पता नहीं पड़ता कि उनकी औकात क्या है, क्योंकि औकात उनको दिखानी पड़ती है जाके। क्योंकि हम तो किसी से उलझने जाते नहीं है, हम तो भैया अपना काम कर रहे हैं। लेकिन किसी किसी के ना खुजली होती है, ना गर्मी आ गई तो गमोरी वाली खुजली हो रही होगी, तो सोच रही होगी चलो रीनू दीदी की वीडियो में जाओ, जाके उतारा। तो भैया मेरे पापा क्या गया, मैं तो वैसे भी भली चंगी थी, अभी भी हूँ। और ऐसे कमेंट किया तो सारी भड़ास मेरी भी निकल गई उसके कमेंट में, आज जवाब दे दिया, मैं तो सही हो गई। अब है ना तुम लोगों को मैं इसी तरह से जवाब दूंगी, क्योंकि हम किसी से कोई लेना देना नहीं रख रहे, कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, और बेवजह तेरा ना मेरा और आए और होगा तो ना पता नहीं कौन सी कहावत कहते हैं, मुझे कहावत याद नहीं आ रही है। पता नहीं क्या चाय पी पर ऐसा कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मेरी मम्मी बोलती थी ग्लास तोड़ा 12 आना, ऐसा कुछ है, मुझे समझ नहीं आ रही है। लेना ना देना तू कौन और मैं खामखा, ये मेरे हस्बैंड का है ये डायलॉग है। तो लेना ना देना और तू कौन मैं खामखा, बीच में आके यूँ टपक पड़ी आके, पता नहीं कौन कौन होता है। एनीवेज मुझे ना यही सब बारे में आपको बताना था कि इसी वजह से मेरा मूड इतना ऑफ था ना, कि मेरा पता है मुझे ऐसा नहीं था कि उसने मुझे ये कहा होगा, लेकिन मुझे पता है क्या चीज़ हो रही थी कि मैं जाऊँ और इसको ना बकायदा इसकी भाषा में सुनाऊँ। अगर मेरे साथ, क्योंकि वो कहती ना मैं सब जानती हूँ तेरे बारे में, और तू ऐसी है, तू वैसी है, यहाँ रहती है, वो है। तो भैया मैंने तो तुझे बोला, तू जानती है ना, और इतना जो तू टप टप कर रही है ना कि मेरे चैनल पे मेरी वीडियो में, तो तू ऐसा कर, आ जा, तो लड़ने का शौक है तो मेरे घर आ जा, फिर मैं बताऊंगी कि मेरे परिवार वाले मेरा साथ देते हैं कि नहीं देते। हेलो एवरीवन, पता है मैं अभी लाइव गई थी। आरू, मैंने कितनी बार बोला चिल्लाया मत करो भाई पे। तो ना पता नहीं क्या हो गया, कनेक्शन कट गया, और यानी बिल्कुल भी टावर नहीं आ रहे थे फोन में। हमारे वहाँ पे काफी दिन से ना प्रॉब्लम चल रही है, तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना सही में, मैं ना जब थोड़ी सी वीडियो किसी की देखूंगी ना तो ब्लर होने लगेगा ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा कि यार क्या करूँ, मेरा पता 8 मिनट का लाइव था, मेरे इतने सब्सक्राइबर आ गए थे मुझसे मिलने, लेकिन मैं ना उनसे बात नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ना क्या हुआ ये। और चलिए मैं ना अभी फटाफट से पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज है ना मॉर्निंग में मेरे घर में खाना नहीं बना। पता है आप लोग सोचोगे कि सब भूखे रहे क्या, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुबह क्या हुआ था कि हमने बनाई थी साबूदाने की, मैंने खिचड़ी बनाई थी, उसमें से देखो ये साबूदाने अभी बचे हैं, तो मैंने खिचड़ी बना ली, तो वो इतनी हैवी हो गई थी ना कि बाद में हमको भूख ही नहीं लगी, ऐसा लग रहा था कि अब हम खाएं क्या, क्योंकि हमारा पेट काफी भरा हुआ था। और फिर सुबह ना मेरी जो भतीजी है ना, मैंने बताया आप लोगों को, तो उनके ससुर जी, ये क्या हो गया, लिपस्टिक निकल गई,
तो उनके ससुर जी आए थे तो वो आ गए, तो फिर मैंने चाय नाश्ता सब बनाया, खाना पीना उन्होंने मेरे घर नहीं खाया, उन्होंने जिठानी के घर पे खाया था। क्योंकि मेरे ससुर जी है ना, मेरी जो जिठानी है ना, उनका घर दिखाने ले जा रहे थे, उनके हमारे कुछ हुआ है गाँव में किसी को, तो उनको देखने आए थे। तो देरी बेटा, तो वो आए तो उनका नाश्ता वगैरह सब हुआ। मैंने मैंगो शेक जो बनाया था ना, वो उन्हीं के लिए बनाया था, तो वो सब मैंने दिया। और भी काफ़ी सारी दी, इतनी सारी तो मिठाई लेकर आए थे उनको खिलाने के लिए, फ्रिज में रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी 2 डब्बे लेके आए थे जय, क्योंकि कोई आता अब समधी घर पे आएंगे तो मिठाई वगैरह तो लानी पड़ेगी। लॉकडाउन था फिर भी चलो कम से कम शुक्र है कि इतनी चीज़ें मिल गई। तो इस वजह से क्या है कि फिर खाना नहीं बना, और हम लोगों ने तो वो खाई ली थी खिचड़ी, तो एकदम पेट है ना फूल रहा था। मैंने कहा अब कुछ हिम्मत नहीं है खाने की, और गर्मी में ना थोड़ा सा नाश्ता भी कर लो ना तो कुछ खाने का मन नहीं करता, मन करता बस कुछ लिक्विड ही खाते रहे। तो मैंगो शेक हो गया, और उसके बाद दोपहर में ना थोड़ी सी मैगी बना ली थी, तो वो हो गई, तो फिर भूख ही नहीं लगी। अब शाम के 7 बजने वाले और मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। तो ये सुबह जो मैंने अरवी उबाली थी ना, ये भी मैंने ऐसे ही करके फ्रिज में रख दी थी, तो इनको छील लूंगी, सूखी अरवी बना लूंगी मैं। और ये साबूदाना रखे हैं तो ये खराब हो जाएंगे, तो सोच रही हूँ इनकी खीर बना लूँ, तो खीर हो जाएगी, और थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी फिर मैं। तो चलो अब मैं बाद में बातें करूंगी, पहले खाना बना के फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में मुझसे खड़ा नहीं हो जाता। और आज देखो एडजस्टमेंट लगा दिया, वो दिख रहा है कुछ, बोला आज एडजस्टमेंट लगा लिया, क्योंकि बहुत गर्मी थी। मैंने जस्ट अभी बंद किया, क्योंकि फिर एडजस्टमेंट लगा के आप लोगों से बात करती ना तो सुनाई नहीं देता। तो चलिए अब मैं ना खाना वगैरह बनाती हूँ, और आप लोगों से मैं बात करूँगी बाद में। पहले मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। क्या है, इधर आ, इधर आ, आजा आजा। ये कौन आया, कौन आया? मोलू आया है? कैसे? ऐसे तो मुंह क्यों निकाल रहे हो? ऐसे नहीं, मुंह बंद करो, बोलो हाय। हाय हाय। क्या नाम है आपका? मेरा भाई नाम नहीं होता, मोलू नाम होता है। वो नाम होता है। और मम्मी का नाम क्या है? नीनू। पापा का नाम? मेरे विजय। और आरू का नाम? दीदी। दीदी। दीदी का नाम? आरू। हाँ जा जाओ, चलो जाओ। चलो मैं भी स्टार्ट कर लेती हूँ खाना वगैरह बनाना। तो सुबह की कढ़ी, दोपहर की कढ़ाई है मैंने, इसमें ना कुछ वो पोले होते हैं ना जो, वो सेके थे, तो फिर मैंने उसको ढक के रख दी थी। मैं कहीं इसी में खा शाम को सब्जी बना लूंगी। आरू हाथ मत चलाया करो, नहीं फिर वो भी मारना सीख जाएगा। तो बस यहाँ पर जो अरवी सुबह मैंने रखी थी उसको मैंने पानी से निकाल के फिर फ्रिज में रख दिया था, नहीं तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आज ना मेरा दूध ख़राब हो गया था, दूध फट गया था। तो बताती हूँ दूध की कहानी बाद में। और बस अरवी मैंने छील ली, उसके बाद यहाँ पे मैंने डाली अजवाइन और हींग डाल दी है, और उसके बाद मैंने प्याज और हरी मिर्च को कट करके रखा था वो यहाँ पर डाल दूँगी। प्याज को अच्छे से भून लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है स्वाद अनुसार, हल्दी डाली है आधे चम्मच, और 1 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और कढ़ाई में चिपके भी नहीं, जले भी नहीं। और जब भी पक जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद फिर अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। टमाटर जब पक जाए उसके बाद आपको अरवी डालनी है, और इनको डालकर मैंने थोड़ी देर के लिए पकाया। उसके बाद मैंने जितनी भी अरवी थी उसको अच्छे से चम्मच से मैश कर दिया। मैश करके बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग एक बार ट्राई करना, मस्ट ट्राई रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। और स्वाद अनुसार मैंने डाल दिया है नमक। और उसके बाद यहाँ पर मैंने दूध बॉयल करने रखा है। तो दूध मैंने रखा है साबूदाना की खिचड़ी के लिए, बट वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी, गड़बड़ हो गई थी। और यहाँ पे मैंने नींबू डाल दिया, हरे धनिया डाल दिए, और साथ ही में डालूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस मेरी सब्ज़ी बन के रेडी होती है। तो बहुत ही जल्दी सब्ज़ी बनती है और इतनी टेस्टी लगती है ना कि मन करता है कि बिना रोटियों के चम्मच से ही खा लो। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अरवी थोड़ी बादी करती है, शरीर में फैट बढ़ाती है, इसलिए इसको थोड़ा कम खाना चाहिए। तो बस यहाँ पे गरम मसाला मैंने लास्ट में डाला और इसको अच्छे से मैश कर दूंगी। और जब तक कढ़ाई में चिपके नहीं ना ये, तब तक मज़ा नहीं आता। इसको ना कढ़ाई में थोड़ा सा चिपकने देना चाहिए, फिर खुरच के बनाओ, उसके बाद इसका टेस्ट अच्छा आता है। काफ़ी देर तक आपको इसको भूनना होता है। और यहाँ पर साबूदाना ये मैंने भिगो कर रखे थे रात को, तो काफ़ी अच्छे फूल गए थे। तो जो दूध मैंने बॉईल किया था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, लेकिन अच्छी खासी खदक गई थी, काफ़ी देर तक अच्छी हो गई थी। और जैसे ही मैंने इसमें चीनी डाली उसके बाद ये फट गई। मेरे साथ ऐसा ही होता है। और जब गेस्ट आए थे शाम को तो मैंने कॉफ़ी बनाई थी, वो भी फट गई थी। तो आई थिंक आज दूध में प्रॉब्लम थी, क्योंकि दूध आज बाहर रखा रह गया था मेरा। तो मे बी हो सकता है कि
हो सकता है कि दूध ही आज फट गया था और कोई आ गया था ना, तो मैंने थोड़ा सा रोक दिया था, तो इसी वजह से प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद सब्जी बन गई, खीर फट चुकी है, वो रखी है वहाँ पर, और यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ। उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। बस खाना पीना सब कुछ हो चुका, पूरी किचन भी देखो एकदम साफ क्लीन। और वहाँ पर ना वो बादाम भिगो के रख दिए हैं, वो तो मेरा डेली का काम है, ये बादाम भिगो के रख दिए हैं। और मेरा चेहरा देख रहे हैं आप लोग, मेरे सर में ऑयल, कितना सारा ऑयल करके आई, ऑयलिंग करके आई हूँ अपने बालों में। मैं बस तेल लगाकर अब कपड़े चेंज करने जा रही थी। आज मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हम लोग है ना, पता है क्यों दर्द हो रहा है, हम लोग है ना सारे दिन बैठ के लूडो खेलते हैं, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उन दिनों में भी मैंने बैठ के लूडो खेली। नहीं मानते, मैं नहीं खेलती हूँ तो बोलते हैं कि सब बच्चे के नहीं, हम चाची के साथ खेलेंगे, वो नहीं खेलती हैं तो मज़ा नहीं आता। तो बच्चों की जिद की वजह से ना मुझे वहाँ बैठना पड़ा, और उसकी वजह से मेरे पता है किस जगह पे दर्द हो रहा है, ये जो दर्द होता है ना, बिल्कुल कैसे बताऊँ मैं आपको, यानी आपका हाथ जहाँ तक यहाँ पहुँच रहा है ना, बस वहाँ दर्द हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट पीठ में दर्द हो रहा है। और बर्तन वगैरह सब साफ, पूरी किचन क्लीन। और क्या बात है आरू, टॉयलेट जा रहे हो, जाओ जाओ जाओ। तो बस अब ना हम लोग सोने जा रहे थे, मैंने सोचा मैं इस वीडियो को एंड कर दूं। और वीडियो का टाइटल में, हाँ मैं और बात भी कहनी थी कि टाइटल ऐसा डालने के लिए सॉरी, लेकिन क्या करूं, कुछ लोग ऐसे बदतमीज़ होते हैं ना कि उन लोगों को बोलना ज़रूरी होता है। तो बहुत ही बदतमीज़ लेडी थी वो, और मैं जानती हूँ कि वो मेरी वीडियो देखती है, वो मेरे आसपास की है, तो उसको इतना तो मुझे बताना था कि हाँ भाई मेरे मुंह में भी जबान है, मैं बोल सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सीधी हूँ, तुम जैसी औरतों के लिए मुझे कौन सा रूप लेना है ना, वो मुझे पता है, क्योंकि जो जैसा हो ना उसको उसी तरह से समझाना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना बच्चे को, जैसे कि हम, कोई बच्चा ABCD को किसी अलग एंगल से पढ़ता है, कोई बच्चा ABCD को किसी अलग एंगल से सीखता है, जैसे हम उसको सिखाते हैं, क्योंकि जैसा बच्चा होता है उस हिसाब से हम सिखाते हैं। तो जैसे लोग होते हैं ना, वैसी ही भाषा कभी कभी यूज़ करनी पड़ती है, तो ही उन लोगों की समझ में आता है, इसलिए मैंने ऐसी भाषा यूज़ करी है। और लेकिन प्लीज़ मेरे बाकी जो सब्सक्राइबर हैं वो कुछ भी ऐसा गलत मत सोचना, उन लोगों के लिए नहीं था। मैं स्पेशली उस औरत का नाम भी बता सकती हूँ आपको, उसका नाम था मोनिका अग्रवाल। यस, मोनिका अग्रवाल आईडी थी उसकी, और उसका जो स्क्रीनशॉट है ना मैंने लेके रखा था, लेकिन उसका कमेंट इतना गंदा, इतना भद्दा था ना कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ, इस वजह से। लेकिन है ना, उसकी जिस तरह की गालियाँ वो मुझे दे रही थी ना, उस तरह की गालियाँ अगर उसको हिम्मत, अगर वो दूसरों को देना यानी समझती है ना कि मैं दूसरों को ऐसी गालियाँ दे लूँ, तो तुझे अगर ज़्यादा गाली देने का शौक है ना, तो तू आ जा मेरी गली के पास, तो तेरी गालियों का क्या जवाब देती हूँ ना मैं, वो तुझे तभी पता पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैंने, क्योंकि कई लोग है ना अपनी हद पार कर देते हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ भी कह देंगे और ये सुन लेंगे, और कोई अनजान इंसान हो ना तो कोई इतना हम माइंड नहीं करते, लेकिन जब हमारे कोई आसपास का हो फिर आके कुछ कहे ना, तो फिर यूँ लगता है कि जितना उसने बोला ना उससे हम 10 गुना जाके सुना दें। और वैसे भी सब लोग मुझसे मेरी कास्ट पूछते हैं ना, तो कास्ट की ठाकुर हूँ मैं, क्षत्रिय जो होते हैं ना, तो तुम जैसों को तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगी। तुम जैसे जो आते हैं ना मेरे पास बड़बड़ बड़बड़ करने के लिए, तो भैया क्षत्रिय हूँ, संभल के रहना। तो और अभी लॉकडाउन नहीं होता ना, तो उसकी तो मैं आईडी पूरी चेक करवा लेती कि कहाँ है, कौन है, किसके नाम की है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, सब कुछ चेक करवा लेती। लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या है कि अभी आगरा जा नहीं सकती हूँ मैं। तो चलिए, मैं अभी जा रही थी कपड़े चेंज करने, और यहाँ किचन में आते ही गर्मी लगने लगी। लेकिन ये मेरी फेवरेट जगह है जहाँ पर आकर मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ, तो ये मेरी फेवरेट जगह है, आप लोगों को पता ही होगा। मुझे अच्छा लगता है, सबसे अच्छी जगह मेरी मुझे यही लगती है। और अभी मेरे हिसाब की ये जगह नहीं हुई है, लेकिन मुझे इसको हिसाब का करना है, तो कर लेंगे कभी ना कभी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और हाँ, साबूदाना की जो खिचड़ी मैंने बनाई थी ना, वो आप ज़रूर ट्राई करना। और खीर मेरी ख़राब हो चुकी थी, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलती, खीर मेरी फट गई थी, पता नहीं क्या, पूरा दूध ही फटा था। शाम को कॉफ़ी बनाई थी वो भी फट गई थी, और खीर बनाई वो भी फट गई। तो जबकि मैंने दूध गर्म करके डाला था, ठंडा दूध नहीं डाला था। काफ़ी लोग कहते हैं ना दीदी ठंडा दूध होगा, नहीं, मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से डाला था, फिर भी फट गई। तो चलिए, इस वीडियो को एंड कर देते। प्लीज़ 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 आप लोग लाइक कर देना, आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हो आजकल, व्यूज़ भी कम हो गए। प्लीज़ वापस आ जाओ यार, सब लोग वापस आ जाओ। तो आज लाइव मेरा पूरा ख़राब हो गया, उसके लिए सॉरी। तो मैंने आऊँगी, फिर से आऊँगी लाइव, ऐसा नहीं है कि नहीं आऊँगी। तो चलिए, बाय करते हैं, लव यू, बाय, गुड नाइट।